वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछले क्लास में आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, तो मैंने क्या क्या बता दिया था वो देख लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि अगर x की पावर n है तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका अगर डी बाई डी एक्स करना है तो हम करते हैं n x की पावर n माइनस 1। अगर x का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछ ले तो उसका हमने बताया था डी बाई डी एक्स होता है, इसका 1 होता है। और हमने बताया था कि अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो तो इसका भी हो जाता है e की पावर x, लेकिन फिर बाद में x का होता है, ठीक है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता, x का फिर से लिखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ x का होता है 1, इसीलिए इसका e बाई एक्स e की पावर x होता है। अगर मान लेते हैं बाय द वे इसमें एक एग्जांपल लें, e की पावर साइन x 5x ऐसा कुछ दिया हो, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए e की पावर x का तो e की पावर x हो जाता है, तो e की पावर x का e की पावर साइन 5x साइन 5x। अब फिर से क्या होगा, x का होता है, मैंने बताया कि फिर से x का होता है, x के प्लेस पे क्या है साइन की पावर 5x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर 5x। अब साइन की पावर 5x का फिर से होगा तो क्या हो जाएगा e की पावर साइन x। जैसे अभी इसका देखिए e की पावर साइन के 5x का क्या हो जाएगा, e की पावर साइन के 5x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर 5x का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर साइन 5x और साइन एक्स का क्या होता है कॉस 5x, लेकिन अभी क्या है ये 5x भी बचा है तो 5x का क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आंसर e के पावर साइन 5x कॉस 5x इन, बस ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इसमें क्या लगा, चेन रूल लगा। चेन रूल मैंने क्या बताया था, जो सबसे पहले लिखा उसका करो, फिर उसके बाद इंटर करो, उसके बाद इंटर करो, ये होता है चेन रूल। जैसे मैंने पहले e लिखा था तो e की पावर x का मैंने कर दिया, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का e की पावर साइन 5x है तो साइन 5x हो जाएगा। उसके बाद x का होता है, x के प्लेस पे आज क्या है साइन की पावर 5x है, तो फिर से हम साइन की पावर 5x का करेंगे, तो e की पावर साइन की पावर 5x, उसके बाद साइन 5x का फिर से करेंगे तो साइन x का क्या होता है cos x, लेकिन 5x है तो cos 5x और फिर से 5x का करेंगे तो हो जाएगा 5, तो ये होगा आंसर। और मैंने क्या क्या बताया था, अगर हमने ये बताया था कि अगर kx है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ये के मतलब बाहर आ जाता है, और डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है, मतलब अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर ले लेंगे। और हमने बताया था कि अगर साइन एक्स है तो अगर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये देखिए जैसे वहाँ साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और मतलब हमने सारे टेक्नोमेट्रिक का हमने डिफरेंशिएशन बता दिया था। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो गया तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ऐसे मतलब सारे टेक्नोमेट्रिक का हमने बताया था। तो हम आज बताने जा रहे हैं, आज हम एक मतलब और हमने क्या बताया था एक चीज कि अगर दो फंक्शन दिया है एफ एक्स जी एक्स, तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और फिर प्लस सेकंड फंक्शन जी बाई जी एक्स। ये देखिए इसे हमने फर्स्ट माना, इसे सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये होता है मतलब अगर दो फंक्शन दिया प्रोडक्ट के रूप में तो ये फॉर्मूला के हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक देखिए नया, जैसे आज मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स दिया हो, एफ एक्स बाई जी एक्स दिया हो, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, तो सबसे पहले लिखिए इसे, देखो इसे क्या कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, अंश हर हिंदी में कहते हैं। अब देखिए इसका अगर हमें करना हो तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा रहे उसका डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब ये नहीं होता, मतलब देखिए सबसे पहले अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो जो नीचे लिखा है वो लिखो, ऊपर जी एक्स ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स माइनस लगता है यहाँ पर, और फिर जिसका हो गया उसे रख लो, उसका नहीं होगा फिर बाद में एफ एक्स, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपान पूरे का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। जैसे हम इस पर अगर कोई एग्जांपल देखें तो मान लेते हैं जैसे कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू साइन एक्स अपान लॉग एक्स, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल दिया है, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हम कैसे करेंगे,
तो dy बाई डी एक्स इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंसेस पहले क्या कर देंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंसेस मतलब ऊपर वाले का डिफरेंसेस में पहले करेंगे तो नीचे वाला सबसे पहले लिख लेंगे। तो नीचे क्या है log x, उसके बाद sin x का डिफरेंसेस क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ sin x माइनस, अब sin x का होगा तो sin x रहने दीजिए, ऐसे जो बचा है उसका कर दीजिए dy बाई डी एक्स ऑफ log x अपान log x का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या हो जाएगा dy बाई डी, अब इसका डिफरेंशिएशन बस सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा log x sin x से क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x log x का क्या हो जाएगा 1 बाई, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा log x का 1 बाई x अपान log x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर डिफरेंशिएशन। अगर कोई आपको इस तरह दिखे फ्रैक्शन में कोई अगर दो फंक्शन दिखे तो उसका डिफरेंशिएशन इस तरह करेंगे, अगर प्रोडक्ट में कोई दिखे तो इस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, अगर डिफरेंशिएशन में हो तो कैसे करेंगे और फ्रैक्शन में हो तो कैसे करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे इससे अगर कोई एग्जांपल बाद में भी ले लेंगे, अगर अब इस पे बात करते हैं कि अगर इनवर्स आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए अगर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में sin x का cos x, cos x का sin x ऐसे, तो इसका भी फार्मूला होता है। तो देखिए प्रूफ में नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। देखिए वैसे अब जैसे मान लेते sin इनवर्स x आ गया, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़े तो क्या करेंगे, sin इनवर्स का क्या करेंगे 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x का मान, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगी -1 से 1 तक, ठीक है। जैसे उससे अगर ज्यादा हो गया तो ये तो माइनस में आ जाएगा, ये अगर माइनस में आ गया तो अंडर रूट के अंदर कोई मतलब माइनस नहीं हो सकता है, नहीं। और ऐसे साइन एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है -1 से 1 तक होती है। dy बाई डी एक्स अब आ गया cos इनवर्स x, अब इसका क्या करेंगे माइनस लगता है, ठीक है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। और फिर से dy बाई डी एक्स अगर tan इनवर्स x आ गया तो tan इनवर्स x आ गया तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका भी रेंज यही रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है। अब अगर मान लेते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x आ गया तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा। अगर dy बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x करें, सेक इनवर्स x, तो इसका आ जाएगा 1 अपान अंडर रूट एक्स, ये मॉड में रहेगा। अब डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 बाई मॉड x, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, और डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कोसेक इनवर्स x हो गया तो इसका क्या होगा 1 अपान मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और देखिए यहाँ कॉस है तो ये माइनस हो जाएगा, कॉसेक का मतलब माइनस हो जाएगा। तो इसे आप अगर फार्मूला याद रखना चाहते हैं तो देखिए कहीं माइनस है कहीं प्लस है, तो इसका भी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की तरह याद कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या था, जैसे उसमें क्या था, जहां जहां मैंने सी बताया था कि जहां जहां सी आ जाए उसके डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाएगा। देखिए यहाँ भी सी है माइनस आया, यहाँ भी सी है माइनस आया, यहाँ भी सी है माइनस आया। क्या होता है साइन इनवर्स का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स क्या होता है वो -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इन। अच्छा देखिए फिर से एक्स का होगा हर जगह, फिर से एक्स का होगा। अगर कल को अगर एक्स के प्लेस पे कुछ और आ गया तो एक्स का यहाँ बगल में डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने आज क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है पहले से कि 1 होता है, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखें, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है कि बाद में एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो ये फार्मूला था, आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन या बहुत मतलब समझ लीजिए इसी पे क्वेश्चन आता है। हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं कि आ गया tan इनवर्स 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, y बराबर इसे मान लेते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x का, देखिए इधर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आज x के प्लेस पे क्या है, पूरा 5x स्क्वायर है, 5x का होल स्क्वायर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ x था तो x हो गया, लेकिन आज क्या है यहाँ ये पूरा x है,
तो ये क्या हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर और फिर से होगा, देखिए फिर से dy/dx ऑफ x होता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं किया गया, क्योंकि x का 1 हो जाता है इसलिए। लेकिन यहाँ होगा, यहाँ कैसे होगा, देखिए 5x का होल स्क्वायर है तो ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1/25x², 25x² का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये तो स्क्वायर इसका हो गया, उसके बाद ये होल स्क्वायर बचा रहेगा। और फिर इसका क्या होगा dy/dx ऑफ, ये देखिए 25 ये हो जाएगा और x² ये से, तो ये देखिए kx वाला फॉर्म बन गया, तो k बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 25x² का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक लाइन और लिख दे रहे हैं 1/25x² का होल स्क्वायर इंटू 25 इंटू 2x, डिफरेंशिएशन x² क्या हो जाएगा 2x, कैसे x की पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर 2 है तो ये 2 x की पावर 2 - 1, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2, ये माइनस हो गया तो ये x बचेगा, तो ये 2x ही बचा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें आप मतलब हम इसलिए इस एग्जाम्पल को क्यों लिए थे, क्योंकि इसमें जो था यहाँ 5x² था, लेकिन यहाँ पर x था तो x का 1 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ फिर से 5x² का करना पड़ता आपको, तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए, मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया था। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। यहाँ भी हम क्या नाम है उसका चेन रूल का यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ भी हम चेन रूल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम बात करते हैं। देखिए जैसे हमने बताया था dy/dx को y' भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं y'। तो देखिए ये मान लीजिए जैसे log x का क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए 1/x होता है, तो आज x के प्लेस पे इतना है, ठीक है, ये सोचिए कि आज x के प्लेस पे इतना है, तो log x का क्या होता है 1/x, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x, x के प्लेस पे क्या है log x²। अब चेन रूल में क्या होता है, पहले इसका हो गया, फिर इंटर करो अंदर मतलब जाओ, उसके बाद क्या log x² मिला तो log x² का फिर से होगा, तो log x² का क्या हो जाएगा, फिर से log x का क्या होता है 1/x, x के प्लेस पे आज क्या बचा x², तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x², और फिर से x² का होगा, तो x² का होगा तो क्या हो जाएगा 2x होगा, आपको पता है x की पावर ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, फिर से x का होगा तो 1 आ जाएगा, तो ये होता है चेन रूल। तो आंसर देखिए एक लाइन में आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये देखिए 2/x log x²। अब देखिए अगर आप आंसर मैच कराएंगे तो नहीं मैच करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ log का थोड़ी प्रॉपर्टी लगेगी, क्या log की प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर x की पावर n है तो n आगे आ जाता है, तो बस यही लगा उसमें, आंसर ऐसे नहीं मैच करेगा, क्योंकि यहाँ log इतना तो जरूर सोचेगा कि आपके पास दिमाग है कि नहीं, क्योंकि इतना जरूर पूछेगा वो। तो x और ये देखिए 2 आगे आ जाएगा, लॉगरिथम का ही प्रॉपर्टी है, 2 से 2 कैंसिल, ये है आपका आंसर। तो ठीक है, आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे तो 4-5 लाइन में जाएगा, लेकिन देखिए एक लाइन में आप आंसर लिख दिए इसका, तो ये मेथड अच्छा है, ठीक है, क्या नाम है चेन रूल अच्छा है आपके लिए, ठीक है। दूसरा तो देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करना चाहें तो इसका कैसे करेंगे, देखिए अच्छा एग्जांपल है ये, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा dy/dx, log x का क्या होता है 1/x, x के प्लेस पे आज क्या है ये सब पूरा है, तो a + b tan x अपान a - b tan x, और फिर से क्या dy/dx ऑफ x होता है, लेकिन x नहीं आज क्या है a + b tan x अपान a - b tan x, ठीक है। अब हम इसका करना, देखिए तो ये ऊपर चला जाएगा a - b tan x अपान a + b tan x, ठीक है, ये a + b tan x। अब इसका करेंगे तो ये देखिए ये फार्मूला मैंने बताया था, अभी एक फार्मूला बताया था कि dy/dx अगर fx अपान gx है तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला, ऐसे याद रखिए, ऊपर नीचे ऐसे याद रखिए, ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिक्कत हो रही है तो ऐसे याद रखिए, हर अंश में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे याद करिए कि सबसे पहले ऊपर वाला कर लेंगे, उसके बाद नीचे वाला लिख देंगे, माइनस नीचे वाले का करेंगे ऊपर वाला लिख देंगे, ऐसे याद रखिए। तो सबसे पहले नीचे वाला लिख देंगे, ऊपर वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो a - b tan x, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसका a + b tan x का dy/dx एक लाइन लिख दे रहे हैं आपके लिए, a + b tan x माइनस, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का नीचे वाले का होगा, तो नीचे वाले का होगा तो सबसे पहले ऊपर वाला लिख लेंगे ऐसे a + b tan x, नहीं a + b tan x dy/dx ऑफ a - b tan x, यहाँ क्या हो जाएगा
हाँ a माइनस बी tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है, एक कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा। अब देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी tan x, फिर से अब इसका क्या हो जाएगा, a का तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा a का, तो 0 प्लस b बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्यों, वेरिएबल के साथ, तो b sec स्क्वायर x माइनस a प्लस बी tan x का तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका हमें करना नहीं, इसका करना है। a का 0 हो गया, माइनस बी tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब देखिए ये 0 तो कैंसिल, ये वाला माइनस यहाँ से उठ के आएगा, यहाँ क्या कर देगा प्लस, तो अब यहाँ क्या बचा, देखिए नीचे क्या बचा था a माइनस बी tan x, यहाँ एक बचे, क्यों बचा, क्योंकि ये देखिए ये वाला स्क्वायर इसको मार दिया था, और यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में क्या बचा था, सबके साथ मल्टीप्लाई, अभी इसका एक का बाकी है, किसका, एक का मल्टीप्लाई, देखिए कौन सा बचा, ये नीचे वाला 1/a प्लस बी tan x। तो देखिए ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 1 वाला तो जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी लिखा, देखिए फॉर्मूला ये मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब इसका हमें मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो देखिए क्या आ जाता है मल्टीप्लाई करने पर, ये देखिए इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो ए बी सेक स्क्वायर एक्स, और इसका करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, इसके साथ माइनस बी क्यूब सेक स्क्वायर एक्स, और फिर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ए बी सेक स्क्वायर एक्स, और फिर देखिए यहाँ क्यूब नहीं आएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, बी हमने इसको देख लिया था, ये स्क्वायर हो गया, इसका क्या आएगा ए बी सेक स्क्वायर एक्स, और फिर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर tan x, b सेक स्क्वायर tan x। देखिए यहाँ भी एक छूट गया tan x, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया। अब सही है ना, नीचे क्या बच रहा है, नीचे देखिए इसका क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, ए बी सेक स्क्वायर यहाँ है, ए बी सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल नहीं होगा, बी सेक स्क्वायर tan x, बी सेक स्क्वायर tan x प्लस माइनस है। ठीक है, तो ये उड़ जाएगा। अब देखिए हम इधर मिटा दे रहे हैं, आप इतना लिख लीजिएगा नीचे वाला, पीछे इधर लिख दे रहे हैं, देखिए ये वाला लाइन इधर देखिए क्या बच रहा है, देखिए ए बी सेक स्क्वायर एक्स, ए बी सेक स्क्वायर एक्स कितना हो गया 2ab सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में और सॉल्व किया होगा तो और सॉल्व कर सकते हैं आप, बाकी आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, अब जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मतलब x को हम किससे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि ये थोड़ा आसान बन जाए। ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि x को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो हमें अगर दिख रहा है कि अगर हम x बराबर यहाँ पर tan थीटा मान लेते हैं, x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, तो फिर देखिए क्या बन जाएगा y इक्वल टू tan, इसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन हम सब पहले आसान करके देखिए, फार्मूला तो आपको पता है क्या, tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहाँ लगाएंगे तो आंसर जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो x बराबर tan थीटा हमने माना है, तो ये क्या होगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये कोई फार्मूला लिखा है, आप अगर देख रहे हो तो tan इनवर्स, ये क्या फार्मूला लिखा है tan 2 थीटा का फार्मूला लिखा है। ठीक है, ये tan टू देखिए, इस पे देखिए जैसे tan a प्लस बी लिखा होता है तो क्या होता है फार्मूला tan a प्लस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। तो जब a b बराबर हो जाएगा, मान लेते a b बराबर हो जाएगा तो यहाँ भी a हो जाएगा, तो यहाँ भी a हो जाएगा, यहाँ भी a हो जाएगा, तो ये क्या हो गया tan a प्लस tan b, तो 2 टाइम्स tan a tan b हो जाएगा, और ये tan a तो tan स्क्वायर हो जाएगा, वैसे यहाँ लिखा है। अब देखिए अब देखिए ये इनवर्स में है, ये tan, अगर देखिए अगर x इनवर्स लिखा है, x इनवर्स लिखा है तो ये कैंसिल होके 1 हो जाता है। ठीक है, ये कैंसिल होके 1 हो जाता है, तो जैसे यहाँ अगर 1 नहीं लिखा है, इसे कुछ ना लिखा होता तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 थीटा लिखा है तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 2 थीटा। अब हम थीटा यहाँ से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें x के
x के मतलब सापेक्ष करना है डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। तो यहाँ देखिए x हमें निकालना पड़ेगा, तो x कैसे निकालेंगे, दोनों साइड में हम tan इनवर्स ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा। तो इनवर्स से फिर से ये कट गया, थीटा और क्या आ गया tan इनवर्स x आ गया। तो देखिए y इक्वल टू 2, थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे अब tan इनवर्स। अब देखिए ये आपको क्वेश्चन था, लेकिन आपका क्वेश्चन ये बन गया, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा डिफरेंशिएशन करना। तो y डैश क्या हो जाएगा, हमने dy बाई dx को y डैश भी लिख, देखिए अगर ये y इक्वल टू tan इनवर्स है तो क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू 2 dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। y डैश इक्वल टू 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें तो देखिए ये भी tan इनवर्स में बन रहा है, x के प्लेस पे क्या इतना है, तो यहाँ भी हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगा के थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा सॉल्व हम ऐसा करते हैं कि ये tan इनवर्स इधर है तो tan इधर आ जाए, क्यों आ जाए, क्योंकि tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए y इक्वल टू, अब देखिए यहाँ थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, तो cos 2x का फॉर्मूला आपको कौन कौन सा पता है, cos 2x का फॉर्मूला एक ये पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। तो लेकिन आज थीटा यहाँ 2 थीटा नहीं है, तो क्या थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो हम लगा रहे हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या लगा रहे हैं, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस भी लिख सकते हैं, जैसे साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ 2 थीटा नहीं है, यहाँ क्या है थीटा है केवल, मतलब एक्स है, तो जब साइन 2 थीटा होता है तो क्या लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब थीटा को क्या कर दिया गया यहाँ बाई 2 कर दिया गया, यहाँ बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो यहाँ थीटा बचता है। लेकिन जब केवल साइन थीटा रहेगा तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कौन सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये सॉल्व करते हैं थोड़ा, और यहाँ फॉर्मूला क्या लगा देंगे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, अपान ये क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर इससे, ये स्क्वायर इससे, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ एक काम करिए, यहाँ लिख दे रहे हैं ये चीज y इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए कितना बचा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपान ये देखिए cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, cos को आगे पीछे कर दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ से cos कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, tan में फॉर्मूला बनाएंगे हम, tan cos कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos यहाँ से कॉमन हो जाएगा cos x बाई 2 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 बाई cos x बाई 2 अपान, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा नीचे, यहाँ भी cos x बाई 2 हम कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपान cos x बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब बन जाएगा tan में, ये दोनों tan में, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपान 1 प्लस cos tan x बाई 2, ठीक है। ये दोनों tan में बन गया आपका, ये दोनों tan में बन गया। अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, 1 का वैल्यू पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, माइनस tan x बाई 2, समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा एक बार। अब ये वहां 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2, ठीक है, ये tan लिखा है, थोड़ा राइटिंग नहीं बैठती हमारी। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपान tan a प्लस tan b, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर पाई बाई 4 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ 1 यहाँ tan पाई बाई 4 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर tan पाई बाई 4 लिखेंगे, tan पाई बाई 4 tan x बाई 2, ठीक है। तो क्या हो गया tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस
tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, इसे और सिंपल से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है यहीं पर बना के। ठीक है, लेकिन हम वहां नहीं किए। देखिए ये मेथड आपको आसान लगा होगा, कोई केवल फॉर्मूला लगा है, कट पिट की इतना आ गया। अभी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से ये tan है, तो y इक्वल टू क्या बचा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करना चाहें तो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो y डैश इक्वल टू पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x के साथ, डी बाई डी एक्स x, तो y डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1/2। ये है आपका आंसर। देखिए अब हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू कॉस इनवर्स का आपको फॉर्मूला क्या पता है, कॉस इनवर्स x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इसका डी बाई डी एक्स कर दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या है e के पावर tan रूट ऑफ x का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ पर x होता तो ये हो गया होता, क्यों, x का फिर बाद में 1 हो जाता है, लेकिन आज क्या है e के पावर tan x रूट के अंदर है। ठीक है, तो फिर से इसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर रूट tan x, तो ये y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस e के पावर tan x। अब देखिए रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x, और फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर x का e के पावर x होता है, e के पावर x का e के पावर x हो जाता है, तो यहाँ पर e के पावर x का tan x हो जाएगा, लेकिन फिर से x का होता है, तो आज x के प्लेस पे क्या है रूट tan x है, तो tan x का कैसे करेंगे रूट। देखिए अब फिर रूट है तो रूट का आपको पता है कैसे करते हैं, मान लेते हैं अगर रूट x है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या बताया था, हमने बताया था, इसे याद कर लीजिए, जिसे याद कर लीजिए, नहीं तो देख लीजिए 1/2 अगर इसका y डैश करना हो तो 1/2 आगे आ जाएगा और फिर -1। ठीक है, ये होता है n x के पावर n माइनस 1, तो 1/2 x के पावर -1/2, तो इक्वल टू 1/2। ये देखिए नीचे आएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, रूट है तो रूट लग जाएगा, तो 1/2 रूट x। तो आज क्या है यहाँ, अगर हम रूट tan x करें तो सेम ऐसे ही हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर जो है x वाला, यहाँ x है तो x, यहाँ tan x है, tan x है तो tan x। ठीक है, tan x, और फिर से tan x करेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बुक के मेथड से लगाएंगे तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा कि e के पावर tan x को t माने, फिर यहाँ इसका अलग से डिफरेंशिएशन करें, फिर cos इनवर्स t हो जाएगा, फिर इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये मतलब इसे क्या करते हैं आपको पता है, चैन रूल से हमने किया है इसे। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और देखिए अभी इसमें क्या बचा है, इनफाइनाइट सीरीज का बचा है, और इनवर्स का हम अभी बहुत क्वेश्चन इसमें अच्छा करवाने वाले हैं, और इसमें डबल डेरिवेटिव भी बचा है। ठीक है, इम्प्लिसिटी वाला अभी डिफरेंशिएशन बचा है। इम्प्लिसिटी मतलब होता है कोई इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अब पिछला लेक्चर जो ना देखे हो तो आप पहले उसे देख लीजिएगा, फिर इसे देखिए क्योंकि उसमें थोड़ा बेसिक बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको केमिस्ट्री का कोई लेक्चर देखना है तो मेरे प्रोफाइल पे जाके 5-6 लेक्चर केमिस्ट्री का 5 लेक्चर बना होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छे ट्रिक्स बताए गए बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कि बॉन्ड डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।